एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग लेके आए हैं उसका टॉपिक है आपसे जलने वाले लोग, आपके साथ गलत करने वाले लोग अब कौन सा नया षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहे हैं। आप कौन सी नई नेगेटिव एनर्जी, इवल आई, बुरा भाव ना, क्या कुछ आपके साथ गलत करने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे और बहुत सारे लोगों से ना करे। ईश्वर करे आपके लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी ना हो जो आपसे जलती हो, आपके विरुद्ध कुछ गलत काम करती हो। तो अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं तो इस एनर्जी को अपनी लाइफ से दूर रखिए। सबसे पहले मैं सुपर थैंक भेजने वाले मुकेश भाटिया जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। मुकेश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपकी इस लवली सुपर थैंक के लिए। और आपके जीवन की हर प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो, ये मिलियन टाइम्स होके आपके ऊपर धन वर्षा हो, मिलियन टाइम्स होके आपकी लाइफ में वापस आए। आप जो भी अपने जीवन की परिस्थिति से गुजर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, ऐसी ही मेरी ब्लेसिंग है। आप कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई टैरोस क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर ही आप कांटेक्ट करें, क्योंकि इसके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है, कोई कांटेक्ट का ज़रिया नहीं है। सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिए। कोई पर्सनल चैट हमारी तरफ से नहीं की जाती है। अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि हम आपके बारे में फ्री में बता रहे हैं, निःशुल्क बता रहे हैं, तो हमारे यहाँ ऐसी कोई सर्विस नहीं है। ये कोई स्कैम हो सकता है जो आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ एक नंबर है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसी पे आप कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। पेड रीडिंग है एंड प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली, फ़ोन कॉल्स नॉट पॉसिबल कि पिक की जाए। तो आपको रीडिंग बुक करानी है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ही बुक करा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप देख लेते हैं कौन है जो आपके विरुद्ध अब नए षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या आपकी लाइफ में हो रहा है। फोकस बना के रखिए इस एनर्जी पे और समझने की कोशिश कीजिए उन इवल लोगों को, उन दुष्ट आत्माओं को जो आपके जीवन से। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है या कोई रिलेशनशिप डिस्प्यूट चल रहा है और यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने, देखिए डेवल की एनर्जी, जैसा कि मैं अभी कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी अपना सेंटेंस, एंड डेवल इज़ हेयर। डेवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है ना। पेज ऑफ पेंटिकल, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 एनर्जी यहाँ पे आई है। मैं इन तीनों को सबसे पहले लूँगी। देखिए सबसे पहले तो ये विरुद्ध जो षड्यंत्र है, मैंने एक एनर्जी वेम्पायर पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं एंड मैं लिंक भी नीचे शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले जो ये व्यक्ति है चाहता है कि आप अपने अपनों से दूर हो जाएं, क्योंकि ये चाहता है पूरी की पूरी फैमिली को वश में करना। और कोई आपका एक फैमिली मेम्बर ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं इसके इशारों पे कठपुतली की तरह नाच रहा है ना। कोई इंसान ऐसा ज़रूर है यहाँ पे जिसकी वजह से इस डेविल को आपकी लाइफ में बढ़ावा मिल रहा है ना। क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये व्यक्ति की जो ऑरा है ना, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को देख के जो है नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है या इस व्यक्ति की वजह से नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो 100% इस व्यक्ति की खुद की ऊर्जा जो है डेविल की ऊर्जा है। किसी की लाइफ में भी जाएगा ये नकारात्मकता ही देगा और ये कहीं ना कहीं किसी के ऐसे कब्जे में है, इसने ऐसा आपकी लाइफ को वश में कर लिया है, एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जो चाहता है कि आप, जैसे आप देख रहे हैं ना 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए। आपकी पावर को देख के ना ये कहीं ना कहीं व्यक्ति
डर जाता है। एट ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये फील कर रहा है कि इतने टाइम से ये आपके ऊपर प्रहार कर रहा है ना, हर चीज़ चुराने की कोशिश कर रहा है, हर चीज़ से आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आपके हो सकता है पैसे से वार किया गया हो, आपके रिश्तों को ख़राब किया गया हो, आपकी एनर्जी से कहीं न कहीं मेंटली आपको प्रॉब्लम दी गई हो, यानी कि हर तरह से आपके ऊपर ओवरऑल अटैक किया गया है ना। और आपने अगर दिखाया भी हो तो कई बार आपको ये भी कहा गया होगा, अगर आपने किसी को मिला है, कि आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना ऊपरी पराई है, यानी कि ऐसी चीज़ों का अटैक किया गया जिसको हम ब्लैक मैजिक की श्रेणी में रख सकते हैं या हम इवल आई की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी कि बहुत ही नेगेटिव सोल है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव बातें करता है। और आ, ऊपरी तौर से आप देखेंगे तो इस व्यक्ति को आप पहचान नहीं पाएंगे, इसकी पावर को नहीं पहचान पाएंगे, या जिस भी पर्सन को इसने वश में कर रखा है ना, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी हो, जिस भी पर्सन को वश में कर रखा है वो इसके विरुद्ध कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा, ये इसके विरुद्ध कुछ सुनेगा ही नहीं। और कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है, क्योंकि जब मैं डेविल की बात करूं तो ये कभी भी नहीं सुधरते हैं, है ना। इन लोगों पे कई बार हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं ये सोच के कि ये व्यक्ति सुधर गया है, लेकिन ये डेवल इस दुनिया में शायद आए ही इसलिए होते हैं क्योंकि इनके कार्मिक्स बहुत ख़राब हैं, और अपने कार्मिक्स तो भुगतने ही हैं, लेकिन हमारा भी इनसे कुछ हिसाब किताब, कुछ लेना देना है, तो हम भी कहीं ना कहीं उस जर्नी में इनके साथ आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे आपके साथ क्या प्रयास किया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाएं, आप बिल्कुल हार जाएं, थक जाएं, और ये व्यक्ति पूरा का पूरा आपकी फैमिली पे हावी हो जाए। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे ऐसे भी होंगे कि आपके अपने आप से दूर हो रहे होंगे ना, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मेरे से दूर हो कैसे रहे हैं ना। आपको अगर बैठे बैठे कभी भी मूड स्विंग होते हैं ना, जिसको हम मूड स्विंग कहते हैं ना, और बिना वजह होते हैं, बिना वजह आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ कमी है, या कहीं आप अच्छी जगह जाने से डरने लग गए हो, मंदिर जाने का मन ना करता हो, पूजा पाठ करने का मन ना करता हो ना, आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव जगह के लिए, पॉजिटिव चीज़ों के लिए लो फील करने लग गई हो, या आपका भगवान से भरोसा उठ गया हो, तो ये आप मान लीजिए कि आपके ऊपर भी उन चीज़ों का असर होने लगा है ना। आप जितना हील करना चाहते हैं अपनी एनर्जी को, आप उतना हील नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बार बार इसीलिए, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को लॉक करने की कोशिश की गई है, और इसीलिए हर जगह से आपका विश्वास उठ गया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो एनर्जीज़ होती है ना, जब मैं एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख रही हूँ, कई बार हम कहते हैं नो मून पे ज़्यादा होती हैं, लेकिन नहीं, नो मून, फुल मून और न्यू मून तीनों ही ऐसी एनर्जी हैं जब आपकी एनर्जी को, क्योंकि अगर फुल मून पे होगा तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी हावी होंगी और आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, और आप ये सोच नहीं पाएंगे कि मेरे साथ नेगेटिव क्यों हो रहा है। तो आपके साथ क्या होगा, आप सोच पॉजिटिव रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन आप उस चीज़ से लड़ने की कोशिश करेंगे फुल मून पे जो आपके जीवन में नेगेटिव घट रहा है, तो हार्म आपको फुल मून पे भी उतना ही होगा। आपको नो मून पे नेगेटिव एनर्जी परेशान करेगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपकी आत्मा प्योर है, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी होगी। रीज़न कि कोई व्यक्ति आपको दिन रात बांधने की कोशिश कर रहा है, आपकी एनर्जी को बांधने की कोशिश कर रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि आप टोटली फिनिश हो जाएं, नेक्स्ट मूव आप अपनी लाइफ में ले लें। इसका उद्देश्य क्या है आप भली बात ही समझ सकते होंगे, क्योंकि रीज़न यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा अटैक है जो पूरी की पूरी फैमिली पे किया गया है, कोई ऐसा अटैक है जो आपके रिश्तों से खुश नहीं है, कोई ऐसा अटैक है जो आपकी प्रोग्रेस से खुश नहीं है, और वो क्या चाहता है कि आपके जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आ जाएं। और ऐसा नहीं है, जिसने भी ये किया है ना, जो भी ये कर रहा है, उसको सफलता भी मिली है ना, उसको प्रोग्रेस भी मिली है, हील करने की सिचुएशन है, आपने हील भी किया है, आप अपनी लाइफ में एक लेवल तक पूजा पाठ भी बहुत किया है, एक लेवल तक आप अपने जीवन में सक्सेस भी बहुत आपने पाई है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप हील करते करते टूट जाते हैं। आपको ये लगता है
कि अब मैं थक गई हूँ, मेरा भगवान से भरोसा उठ रहा है, या मैं अब और नहीं कर पाऊँगा, उसका कारण क्या है कि पहले से, यानी कि हर नो मून पे ये क्रिया आपके साथ की जा रही है। और जो कर रहा है वो अपने आप में खुद बहुत बड़ा डेविल है। जो कर रहा है उसको ऐसा नहीं है वो दूसरे से ही करा रहा है, उसने खुद भी कुछ ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें सीखी हुई हैं, जिसकी वजह से वो आपको बार 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 परेशान कर रहा है, बार बार आपकी लाइफ में हार्म कर रहा है। आप बैठ के सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ों के ठीक होने का, और वो क्या करता है, आप ईश्वर के भरोसे बैठे हैं और वो क्या करता है, वो उस क्रिया को रिपीट कर देता है, जिससे आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि मेरे जीवन से ये नकारात्मकता जाती क्यों नहीं है ना। तो ऐसे लोगों को देखिए छोड़ देना, अगर आप हील करने के लिए तैयार हैं तो हील कीजिए। और अगर ये पर्सन आप जानते हैं कि कौन है जो आपके जीवन में इतनी निराशा ला रहा है, तो उसको छोड़ देना बेहतर है ना। किसी को परेशान करना, किसी के जीवन में दिक्कतें लाना, और फिर आप देखिए जजमेंट की एनर्जी है, कितना बढ़िया, मैंने आपको यही बोला है कि उसको छोड़ देना बेहतर है। अगर आपको इस पर्सन की एनर्जी पता है तो सबसे पहला आप काम कीजिए, इसके डिस्टेंस बनाइए, क्योंकि आपको न्याय तब ही मिलता है जब आप डिस्टेंस बनाते हैं ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, है ना, और द एस। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, या क्या यहाँ पे कार्ड की एनर्जी कह रही है, अब आप न्याय मांग रहे हैं, है ना, 100% न्याय मांग रहे हैं, और मांगना भी चाहिए, क्योंकि डेवल को आप कब तक अपने जीवन में बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ईश्वर न्याय कब देगा, आपको पेंटिकल्स की एनर्जी कब आएगी, आपकी यही यही तो प्रॉब्लम है। ये जो डेवल है बार बार इस 7 ऑफ पेंटिकल्स से ही तो प्रॉब्लम खा रहा है। जजमेंट की जो एनर्जी है, आपके अंदर की जो सोल है वो प्योर है ना, और आप बार बार इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं माफ़ कर रहे हैं, इसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने जीवन में आने दे रहे हैं, और फिर ये सोच रहे हैं कि मेरा जो सात्विक नेचर है, मेरा जो स्पिरिचुअल नेचर है, वो कहीं ना कहीं मुझे हार नहीं करेगा। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कलयुग है, और कलयुग में इतना आसान नहीं है। जो लोग आपके जीवन में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, 100% आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, उनके साथ 100% कहीं ना कहीं ये चीज़ें वापस जाएंगी। लेकिन जब तक नहीं जाएंगी तब तक आप इन चीज़ों को रिएक्ट करना शुरू नहीं करेंगे, आप इन चीज़ों से बचना शुरू नहीं करेंगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू नहीं करेंगे। तो प्रोटेक्ट करने का क्या है, एक तो डिवाइन से सिर्फ प्रेयर कीजिए, या अगर इनका तोड़ भी निकाल रहे हैं तो पूजा पाठ और पॉजिटिव एनर्जी से निकालिए। यहाँ पे एक चीज़ में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रीडिंग आती हैं और बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में फंस जाते हैं कि हमने फला तांत्रिक से ये करा लिया, उससे ये करा लिया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि तांत्रिक अगर करता है या उतारता भी है, आपके लिए बता रही हूँ ये चीज़, तो भी उस क्रिया का असर आपके ऊपर आता है। भगवान ने कभी भी तंत्र का सहारा नहीं लिया है। अगर आप तंत्र का सहारा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को दांव पे लगा रहे हैं, और ये डेवल यही चाहता है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को दांव पे लगाएं, आप उसके खेल में फंसें, है ना। और कहीं ना कहीं जो आपके ऊपर क्रिया का प्रयोग हुआ है, उस क्रिया को काटने के लिए जैसे ही आप किसी और व्यक्ति के पास जाएंगे, तो आपकी पूरी क्षमता, पूरी प्योरिटी, पूरी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। और जब आपकी पावर ख़त्म हो जाएगी तो क्या है, ये फिर से आपके ऊपर अटैक करेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी रेमेडी लेनी है, कोई भी उपाय करना है, तो सबसे पहले अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, और पॉजिटिव रिचुअल्स के साथ, स्पिरिचुअल रिचुअल्स के साथ, है ना, किसी साधना के माध्यम से, किसी तप के माध्यम से इस व्यक्ति को दूर करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है ना। आपको डिवाइन की जो एनर्जी मिली हुई है ना, उनका यूज़ करना है, उस एनर्जी का यूज़ नहीं करना है जो ये व्यक्ति आपको दे रहा है। जो सिचुएशन आपके जीवन में भेजी गई हैं, आप उनको फेस करें। तो डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ सोच के रखा है, तो गलत मार्ग पर मत जाइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स सबसे बड़ी जलन का कारण है, आपके परिवार की खुशी सबसे बड़ी जलन का कारण है कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को शांत कर लेते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। तो आपकी जो ये शक्ति है ना, आप जो रिमूव कर लेते हैं,
आप जो अपने आप को बाहर निकाल देते हैं, ये व्यक्ति इसी से घबराया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इस शक्ति का ही उपयोग करना है, इस शक्ति का ही प्रयोग करना है ना। यहीं से इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा नहीं आपको कर बैठना है जिससे आप अपनी पावर को खो दें। ये गलत कर रहा है तो मैं भी गलत करूं, बिल्कुल नहीं करना है। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो पावर है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज़ को मैनेज कर लेना, द एस ऑफ स्वॉर्ड, हर चीज़ को डिवाइन पे छोड़ देना, इसी पावर से इसको डराना है, इसी पावर से इस व्यक्ति को दूर करना है ना। आपको कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इंसान गलत हरकत कर रहा है तो उसे माफ़ कर दीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, बट आप उसके जैसे नहीं हो सकते हैं, इस पावर को याद रखिएगा ना। लेट गो करिए, चीज़ों को ठीक करने का फैसला कीजिए, राइट डायरेक्शन में चलिए। जब आप जस्टिस की डिमांड करते हैं तो यकीन रखिए कि कुदरत ने इस व्यक्ति के लिए सज़ा बिल्कुल चूज़ कर रखी है, लेकिन उस सज़ा में आप अपने कर्मों को गलत मत होने दीजिए, आप अपने रास्तों को गलत मत होने दीजिए, अपने मन का बोझ साइड में रख दीजिए ना। जो भी उस व्यक्ति ने किया है उसको लेट गो कर दीजिए, और एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यही करिए, डिवाइनली अपने आपको ब्लेस कीजिए, अपनी पावर को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए, है ना। कई बार क्या होता है कि रिजल्ट थोड़ा देर से आता है और हम ईश्वर को भी बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। डेविल कुछ भी आपके लिए कर ले, नेगेटिव लोग कितने भी कुछ कर ले, है ना, आपकी शक्तियों को चुरा ले, आपकी पॉजिटिव ऑरा को चुरा ले, आपको टारगेट कर ले, आपके बच्चों को या आपकी फैमिली को टारगेट कर ले, तब भी आपको टूटना नहीं है और गलत मार्ग पर नहीं जाना है ना। बस आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को पावरफुल महसूस कराने की ज़रूरत है, ना कि इस व्यक्ति के सामने झुकने की ज़रूरत है। हाँ, देखिए चैरियट की एनर्जी है, सुख दुख का हिसाब, ये व्यक्ति अकेला रहेगा। देख रहे हैं ना, जो दुख के बादल आज इस व्यक्ति ने आपके ऊपर छोड़े हैं, जो दुख के बादल कहीं ना कहीं आपके ऊपर आ रहे हैं, आपके पास चैरियट की एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव है। और जब ये वीडियो मिलेगा तो हो सकता है या तो न्यू मून हो, फुल मून हो, या फुल मून से नेक्स्ट डे हो। फुल मून से नेक्स्ट 2 डेज़ तक भी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो आप अगर फुल मून मेडिटेशन नहीं कर पाए हैं और आज नेक्स्ट डे है, तो कोई बात नहीं, पहले दिन भी और आखिर के दिन भी, दूसरे दिन भी चांद बहुत सुंदर होता है। थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट चांद की रोशनी में जाके बैठिए। मैं ऐसी रेमेडी बता रही हूँ क्योंकि हर चीज़ पहले हमारे मन पे इफ़ेक्ट करती है। जितनी भी नेगेटिव क्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं पहले हमारे मन को, जिसको कहते हैं ना वशीकरण, तो वशीकरण क्या होता है, हमारे मन को वश में किया जाता है। तो अगर आपको नेक्स्ट डे ये वीडियो मिल रहा है तो 100, और आपने फुल मून मेडिटेशन नहीं किया है, तो आप आज 10-15 मिनट चांद की रोशनी में बैठिए और प्रेयर कीजिए कि मेरे मन को, मेरे परिवार को, मेरी चीज़ों को जिस डेवल ने वश में कर रखा है, जिस दुष्ट शक्ति ने, ठीक है, तो उससे मुझे रिलीज़ करें ना। मेरे जीवन में खुशियाँ लेके आए, मेरे जीवन में पावर लेके आए। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे ना, आप ब्लेस्ड फील करेंगे। जो ये एनर्जी है, आप ब्लेस्ड फील करेंगे। जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, जो ग्रोथ आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में कामयाबी पाना चाहते हैं, जो आप अपने बच्चों के प्रति जीवन में करना चाहते हैं, वो दोनों चीज़ आपको मिल जाएंगी। जो आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पार्टनर की लाइफ को, अपनी लव लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए जो आपने अब तक किया है इंतज़ार, वो चैरियट की एनर्जी आपको वो पावर देगी, आपको वो ग्रोथ देगी। आप ब्लैक पे फोकस मत कीजिए, डेविल पे फोकस मत कीजिए, आप फोकस कीजिए वाइट पे, आप फोकस कीजिए प्योरिटी पे ना। जहाँ आपको अपनी एनर्जी में लॉस नज़र आए, सिर्फ चंद्रमा में बैठ जाइएगा 10 मिनट और आप देखेंगे कि आपके मन की शक्तियाँ वापस आ रही हैं और डेविल फिर से निराश हो रहा है। अपने बॉडी को, अपनी ऑरा को, अपने सोल को बैलेंस कीजिए। आपका पर्पज़ ये नहीं है कि आप किसी डेविल से फाइट करें, आपका पर्पज़ है कि आप अपने रास्ते पर बढ़ें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ को ग्रो करें। चैरियट की एनर्जी, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं।
अपने नेम फेम को बढ़ाएं। और ये व्यक्ति यही नहीं चाहता, ये क्या चाहता है कि आप उलझ के रह जाएं, आपके जीवन में रुकावटें हमेशा बनी रहें, आप हमेशा उलझते रहें, सुलझते रहें और इसके जैसे हो जाएं। कि 10 स्वॉर्ड की एनर्जी है ना, अभी मूव कर रहे हैं, फिर 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बस इसी उथल पुथल में लगे रहें और आपका जीवन कभी भी एक जो अच्छा जीवन है वो आप ना बिताएं। और कहीं ना कहीं इसके वशीकरण के कारण, इसके मन के वश में होने के कारण आप ये सब कर भी जाते हैं ना। आप कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि आपका मन इसके वश में नहीं है, आपका मन अभी तक इसके वश में है। तो अगर आपको यहाँ से इस एनर्जी को रिमूव करना है तो उस वेम्पायर की ताकत को पहले समझना पड़ेगा। वो आपको कैसे खेल खिला रहा है, आपको उस ताकत को समझना पड़ेगा। आपके मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आ रही है, एस ऑफ स्वॉर्ड, तो सबसे पहले क्या है, अपने माइंड को बैलेंस कीजिए। नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि डेविल मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना। मैं जानती हूँ कि डेविल मुझे नचा रहा है, मैं जानती हूँ कि मैं न्याय मांग रही हूँ, मैं जानती हूँ कि कोई है जो मेरे जीवन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, जो मेरे जीवन को स्पॉयल करने की कोशिश कर रहा है ना। तो आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी पावर को समझना है, अपने जीवन को समझना है ना। आपके जीवन में अगर कुछ भी शॉकिंग हो रहा है, आपके जीवन में अच्छा करते करते भी बुरा हो रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उस डेविल ने, उस नकारात्मक शक्ति ने आपके ऑरा को वीक कर दिया है। तो आपको काम क्या करना है, ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो काम करते हैं उल्टी सीधी चीज़ें करने पे, है ना। सेंटर के पास वापस चली जाए, हम तंत्र से कर लें, हम मंत्र से कर लें। मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताती हूँ, और मेरे व्यूवर्स या जिन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग ली है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा हमेशा फोकस होता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तो वो जो एनर्जी है, इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ी, आपका कर्मा, या तो जो व्यक्ति आपके जीवन में कर्म की थ्योरी लेके आया था, जो जीवन में कार्मिक बन के आया था या शत्रु बन के आया था, या जो भी आपके जीवन में एक नेगेटिव एनर्जी बन के आया था, तो एक तो वो निकल जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी, आपका कर्म ठीक हो जाएगा, आपकी आगे आने वाली लाइफ अच्छी हो जाएगी। और ये जितने भी वार करेगा, ये इंसान, ये शत्रु जितने भी वार करेगा, आपके ऑरा से ही टकरा के ये सारी एनर्जीज वापस हो जाएंगी। तो आप बताइए, जब आप ग्रो करेंगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी से इन चीज़ों का समाधान ढूंढेंगे, जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएंगे, तो आपको क्या फ़ायदा होगा। और अगर आप किसी तंत्र के सहारे इन चीज़ों को काटने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या होगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कोई आपके साथ कुछ भी कर रहा है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से कनेक्शन ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि उससे कनेक्शन बना के रखिए, नहीं, उस व्यक्ति से आपको कनेक्शन कट करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, है ना। वरना ये आपकी एनर्जी को सोखते रहेंगे और आप गलत रास्ते पर चलते रहेंगे। आपका जो भी ड्रीम है, अगर आपको उसको मैनिफेस्ट करना है, पूरा करना है, न्याय मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये न्याय अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसका रीज़न है डेविल, और डेविल को अपनी लाइफ से निकालना है, डेविल को अपनी लाइफ में नहीं आने देना है। और अब मैं आपके लिए एक एनर्जी और लेना चाहूँगी, जो मैं एंजल से पूछूंगी कि ये डेविल आपकी लाइफ से कब जाने वाला है, कब आपकी लाइफ में। मेरा वर्क स्टेशन थोड़ा सा बदला हुआ है, उसका रीज़न है, ओ देखिए, मैंने एक मांगा था, डिवाइन ने मुझे दो दो कार्ड दिए। सबसे पहले तो 5 नंबर की एनर्जी आई है। तो ये जो डेविल है, अगर किसी का टोटल 5 बनता है तो बिल्कुल बच के रहिएगा, क्योंकि ये आपके विचारों में कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। आपको ना अचानक से ऐसा लगने लग जाएगा कि नहीं, मेरे साथ जो भी लोग हैं ना सब गलत कर रहे हैं, और आप उल्टा सीधा डिसीजन लेके अपनी लाइफ को ख़राब कर जाते हैं। तो सबसे पहले इसके ड्रामा से बचना है आपको ना। आपके जीवन में जब भी आपको ऐसा लगे ना कुछ नेगेटिव हो रहा है, जब भी ऐसा लगे कि मैं हाइपर हो रही हूँ या हाइपर हो रहा हूँ, तो आपको ये याद रखना है कि डेविल ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि डेविल ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि वो वर्स्ट ना हो,
सिचुएशन कैसी भी हो, आपके लिए इतनी बैड ना बन जाए कि बाद में आपको सॉरी बोलना पड़े। तो अपने आप खड़े होइए, अपने लिए खड़े होइए, अपने लिए डिसीज़न लेना सीखिए, अपनी एम्बिशन को समझना शुरू कीजिए। जो लोग आपके सामने खड़े नहीं हो पाते थे, जो लोग आपके सामने आपकी समझदारी के सामने टिक नहीं पाते थे, आज कहीं न कहीं वो आपको क्या कर रहे हैं, इवल एनर्जी से, तंत्र मंत्र से, षड्यंत्रों से हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को आपको समझना पड़ेगा, है ना। और ये डिवाइन आपको कह रही है, थोड़े से क्रिएटिव बनिए। नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ से हटा दीजिए जो आपको हार्म कर रहा है, जो ये कोशिश कर रहा है कि आपकी एनर्जी को दुख में बदल दिया जाए। और आप इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, फ्यूल देने का काम कर रहे हैं। कैसे कि आप मेडिटेट ना करके कहीं ना कहीं सिर्फ उसके इशारों पर नाच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, या उसके षड्यंत्रों का शिकार हो रहे हैं। आपको पता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को वश में किया गया है। आप बार बार कोई काम शुरू करते हैं, आप पूरा पैशनेट होते हैं उसके लिए, लेकिन फिर क्या करते हैं, वो काम नहीं बन पाता है या वो एनर्जी फुलफिल नहीं हो पाती है। एंड अगेन आपके साथ प्रॉब्लम क्या आती है, आप उसके जाल में फंस के रह जाते हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ कह रहा है कि इस बार जो आपने कदम उठाया है, जो आप अपनी लाइफ में काम करने जा रहे हैं, तो डिवाइन आपको कह रही है कि इस बार उस काम को ख़त्म कीजिए, इस बार उस एनर्जी को ख़त्म कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। उस पावर को ख़त्म कीजिए, बट स्पिरिचुअल तरीके से। उसको फ्यूल देने का काम मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उस पर वार करेंगे या जैसे ही उसकी शक्तियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जहाँ से भी उसने तंत्र मंत्र कराया, जहाँ से भी ये नेगेटिव एनर्जी आई है, उसको पता चलेगा और वो आपके ऊपर और बड़ा अटैक करेगा। तो ये आपको ना होने देना है, ना करना है, ठीक है। तो षड्यंत्र करने वालों से हार भी नहीं माननी है और उनके जैसा भी नहीं बनना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।